सो हेलो एंड वेलकम टू दिस एडिटिंग वीडियो। इसके अंदर बेसिकली एडिटिंग करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना। तो इसमें हम देखो तीन चार चीज़ें देखेंगे। एक तो ये कि अगर आपके पास एक डाटा सेट दिया हुआ है, जैसे ये देखो, ये एक ट्रांजैक्शंस का डाटा है। अब मे भी ये किसी बैंक का डाटा हो सकता है या किसी और ऐसे इदारे का हो सकता है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। ठीक है, मेनली बैंक का ही होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ यूज़र आईडी लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन टाइम लिखा हुआ है, अमाउंट लिखी हुई है, लोकेशन यानी कहाँ से ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, देन डिवाइस है हमारे पास, यानी किस डिवाइस से हुई है, ट्रांजैक्शन टाइप है, और क्या ये फ्रॉड था या नहीं था, उसकी जो हमारे सिस्टम ने डिटेक्शन की है दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन दिस कॉलम। तो हम ये देखेंगे, इसके अंदर कुछ चीज़ें करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, या हमारे पास सॉर्टिंग होती है इसके अंदर, या हमारे पास फ़िल्टर लगाना होता है इसके अंदर। ठीक है, फ़िल्टर ये वाला, वो वाला नहीं। खैर, ये वाला फ़िल्टर लगाना वो बताऊंगा मैं क्या होता है। लेकिन ये मैं चीज़ें गिनवा रहा हूँ कि क्या क्या करना है। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, इसमें फ़िल्टरिंग करनी है, इसमें हम सॉर्टिंग भी करेंगे, वो भी हम बताएंगे आपको कैसे करनी है और कहाँ कहाँ करनी है। और लास्टली इसमें पिवट चार्ट्स या पिवट टेबल, मतलब टेबल पहले बनेगा, उसका चार्ट बाद में बनेगा। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये हमारे पास डेटा सेट है। सबसे पहले आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कहा जाएगा। जैसे किसी भी कॉलम के अंदर कहा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट जो है ना वो फ्रॉड का है। तो हम आपको सैंपल के तौर पे करके दिखाते हैं कि इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यही होता है कि आप एक ख़ास लिमिट लगा देते हैं, उस लिमिट से हायर या लोअर वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दिया जाता है। तो इफ़ आई गो टू दिस फ्रॉड कॉलम, मैं इस फ्रॉड कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। जहाँ तक एंट्रीज़ हैं मेरी, ऑब्वियसली वहाँ तक, यहाँ तक ना। तो मैं यहाँ जाता हूँ ऊपर होम होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, यहाँ पर मैं हाईलाइट सेल रूल्स करता हूँ और ग्रेटर देन पे कर देता हूँ क्लिक। ठीक है, अब देखो मशीन ने डिटेक्ट किया है ना कि क्या ये फ्रॉड था या नहीं था। ठीक है, और अगर आपने प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उसमें ये होता है कि अगर जो आपकी डिटेक्शन है, अगर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से ज़्यादा होती है तो दैट इज़ रिगार्डेड एज अ यस। ठीक है, और उसकी कोडिंग 1 से की जाती है। अगर 0.5 से कम है तो दैट इज़ रिगार्डेड एज अ नो, और उसकी कोडिंग जो है वो 0 से की जाती है। तो हमें ये देखना है कि क्या आया जो हमारी ये ट्रांजैक्शंस हैं इसमें से कौन कौन सी फ्रॉड है। तो ऑब्वियसली वो जिनकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा होगी, यानी 0.5 से ज़्यादा होगी, उनको उन्होंने 1 से कोड किया होगा। तो यहाँ पर सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 0.5 करता हूँ मैं, यानी 50%। तो वो सारी एंट्रीज, वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसको मशीन ने कैटेगराइज किया था एज अ फ्रॉड, उसको यहाँ पर इसने क्या किया है, सिस्टम ने हाईलाइट कर दिया। देखो सारे 1 वाले, यानी जिसको फ्रॉड के तौर पे कहा गया था, वो जो है हमारे पास हाईलाइट हो चुके होंगे। ठीक है, ये एक चीज़ आ गया। एक मैंने आपको जो वेरिएबल था, एक कॉलम था, उसको मैंने करके दिखा दिया। अब फॉर एग्जांपल हम एक और कॉलम कर लेते हैं सैंपल के तौर पे ना। ट्रांजैक्शन अमाउंट है। मैं चाहता हूँ कि हर वो ट्रांजैक्शन जो मेरे पास कितने से ज़्यादा हो, लेट से फॉर एग्जांपल 300 से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वो हाईलाइटेड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गया, मैं वहीं पर ग्रेटर देन गया, यहाँ पर 503 लिखा हुआ है तो मैं इसको 300 कर देता हूँ। तो ये बेसिकली ये करेगा कि 300 से ज़्यादा जितनी वैल्यूज़ हमारी ट्रांजैक्शन की अमाउंट्स होंगी उनको ये हाईलाइट कर देगा। तो दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, के इसमें आप कंडीशन सेट कर देते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर कोई एंट्री है तो वो आपकी हाईलाइट हो जाए। ठीक है, देन फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो एंट्रीज मेरी मोबाइल से हुई हुई हैं, ठीक है, वो हाईलाइट हों। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये डिवाइसेस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पर है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब डिवाइस में इसमें मोबाइल है तो मैं मोबाइल वाले चाहता हूँ ना। तो मैं इफ़ आई राइट हेयर मोबाइल, तो यहाँ पर ये सारे मोबाइल वाली जो एंट्रीज हैं इनको हाईलाइट कर देगा। तो एग्जाम में देखो पहला पार्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, इसमें पूछा जा सकता है कि आप मोबाइल वाली एंट्रीज को हाईलाइट करें, इसी तरह यहाँ या डेस्कटॉप पे करें या टेबल पे करें तो टैबलेट पे करें, इसी तरीके से होगा। ठीक है,
और अगर ट्रांजैक्शन टाइप में वो आपसे कहता है कि जितने डिपॉजिट्स हैं उसको हाईलाइट करें, तो उसका भी प्रोसेस सिंपल है। इस पूरे को सिलेक्ट करो, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू दिस एंड टेक्स्ट दैट कंटेन्स डिपॉजिट, तो वो ट्रांजैक्शंस के कॉलम के अंदर ट्रांजैक्शन टाइप में सारे डिपॉजिट्स को हाईलाइट कर देगा। तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट हो गया डन, जिसमें हमने क्या सीखा, जिसमें हमने ये सीखा कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। सेकंड है, सेकंड में उन्होंने सॉर्टिंग का कहा हुआ था। तो सॉर्टिंग देखो, पिवट टेबल हम बनाएंगे ना बाद में, उसमें भी हमें सॉर्टिंग का कहा जा सकता है और यहाँ पर भी कहा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोकेशन पे आता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ अगर कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सारे शहरों के नाम जो लिखे हुए हैं वो ट्रांजैक्शंस पहले आ जाएं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, लोकेशन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा फॉर्मेट के अंदर, सॉरी ये वाला ये सॉर्टिंग वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे फिल्टर लगा लो, या चलो फिलहाल ऐसे ही कर देते हैं, सॉर्ट फ्रॉम ए टू जी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बर्लिन वाली ट्रांजैक्शंस को पहले ले आया, क्योंकि बर्लिन बर्लिन हमारा पहला जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सिटीज़ था वो था, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि जी टू ए हो, तो जी टू ए हमारा, ये देखो सिडनी पहले आ गया, सारी सिडनी की ट्रांजैक्शंस आई। अभी इससे पिछले अल्फ़ाबेट की आएंगी, देखो एन आया, फिर हमारे पास एम आया। तो ये हमारे पास जो सॉर्टिंग है वो इस तरीके से होती है। ये वाले एडिटिंग के अंदर ये बटन होता है सॉर्टिंग का, सॉर्ट एंड फिल्टर वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ से होगी, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास हो गई। अब थर्ड हमें कहा जाएगा पिवट टेबल बनाने का। तो पिवट टेबल के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा डेटा सेट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम वेट करते हैं जब तक ये सिलेक्ट होता है। देखो यहाँ तक ये सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट के अंदर ना, I go to insert and I go to their recommended pivot tables। अब सर आपको इनमें से ना कोई भी तीन चार पिवट टेबल लगाने का कह सकते हैं, लेकिन एज अ सैंपल हम क्या करते हैं, हम पहले तीन चार को लगा देते हैं। अब वो आपको बोलेंगे कि सम ऑफ ट्रांजैक्शन टाइम बाय लोकेशन ये वाला लगाओ, या ये नीचे वाला सम ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट बाय लोकेशन ये लगाओ, या ये लगाओ, या ये भी कह सकते हैं सारे लगा दो, ठीक है। तो लगाने का तरीका सिंपल है, इस पर क्लिक करोगे तो ये एक अलग शीट के ऊपर आपको लगा देगा। देखो ये आ गया हमारे पास। देन मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, दोबारा ये इंसर्ट में रिकमेंडेड में, अब मैं अगला वाला लगाता हूँ। अगला वाला देखो नई शीट के अंदर आ गया ना। तो इफ़ आई गो टू शीट नंबर 1, तो मैं तीसरा रिकमेंडेड टेबल भी लगा देता हूँ, ये आ गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, सॉरी पहले शीट में डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है जहाँ पर, फिर मैं रिकमेंडेड टेबल्स में जाता हूँ और मैं यहाँ पर चौथा भी लगा देता हूँ, सम ऑफ फ्रॉड बाय ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये लगा दिया। और यहाँ पर हम एक आखिरी लगा देते हैं, बाय लोकेशन लगा देते हैं। चलो ये हो गया हमारे पास चार पांच टेबल। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ना एक नई शीट बनानी है जिसपे हम ये सारे टेबल्स एक जगह कॉपी करेंगे। ये तो हमारी डेटा शीट है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ डेटा शीट, ठीक है। अब मैं एक नया टेबल बनाता हूँ यहाँ पर शीट नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। तो आई गो टू शीट नंबर पहला वाला, मैं इसको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ओ यार ये क्यों नहीं आ रहा। शीट नंबर 10 पे गए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको अब थोड़ा खुला कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये देखो, जैसे ये टेबल था ना जिसको मैंने आगे कॉपी किया, ठीक है। अब ये टेबल के पिवट टेबल फील्ड्स खुल गए ना। अब सर आपको पिवट टेबल बनाने का भी कह सकते हैं, मतलब सिंपल जैसे मैंने तरीका बताया। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज जो है ना वो सेलेक्ट करने का भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सम ऑफ ट्रांजैक्शन टाइम विद देयर सिटीज़ का टेबल बना है ना पहला वाला। तो हो सकता है कि इसमें सर आपको कहें कि यूज़र आईडी भी डालें। तो आप टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये यूज़र आईडी आपको नज़र आ जाएगा, जो जो चीज़ डालनी होगी। देखो जैसे यूज़र आईडी है ना, तो इस पे यूज़र आईडी डालूंगा तो यहाँ पर बर्लिन की सारी यूज़र आईडीज़ आ जाएगी। ट्रांजैक्शन अमाउंट डालूंगा तो यहाँ पर एक नया कॉलम आ जाएगा जिसमें ट्रांजैक्शन अमाउंट हमारे पास वो भी आ जाएगी इसके सामने, ठीक है। तो डिपेंड्स। खैर हमने जो टेबल्स कॉपी किए हैं वो हम आगे जाके पेस्ट करते हैं।
यहाँ पर जाएंगे, शीट नंबर 10 के अंदर ये देखो अगला टेबल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑफ कोर्स इसको थोड़ा खुला करना पड़ेगा। सही है। देन मैं थर्ड वाले के अंदर जाता हूँ और मैं थर्ड वाला टेबल इसको पेस्ट कर देता हूँ आगे। कंट्रोल सी, कमिंग हियर, कंट्रोल वी। ठीक है, ये देखो तीन तीन टेबल्स आ गए। ये चौथा वाला टेबल हमारा आ गया, सॉरी चौथा ये। कंट्रोल सी, यहाँ पर आए, यहाँ पर कंट्रोल वी। पांचवा भी लगा देते हैं अभी हाथों हाथ, ये रहा। कंट्रोल सी, यहाँ पर आए, कंट्रोल वी। देखो टेबल्स हमने एक शीट के अंदर पेस्ट कर दिए सारे, जो हमने रिकमेंडेड टेबल्स बनाए थे। अब क्या कहेंगे, अब सर आपको कहेंगे कि इन टेबल्स में से ना एक का या दो का पिवट चार्ट भी बना दो। तो उसका तरीका ये है कि आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सम ऑफ इज फ्रॉड है ना, इसको करता हूँ। अच्छा ये है कि देखो जैसे सम ऑफ इज फ्रॉड लिखा है ना, तो हो सकता है सिटीज विद फ्रॉड का सर आपको एवरेज लगाने का कह दे। तो एवरेज लगाने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। इस पर क्लिक करो तो एवरेज के हिसाब से डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जहाँ जहाँ पर सम है ना, वहाँ वहाँ पर अगर आपको एवरेज का कहा गया तो सिंपली यहाँ डबल क्लिक करें। एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट सब सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ओके करेंगे तो इसका ये यहाँ पर, यानी सबसे पहले तो डेटा फिगर्स शो होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसका पिवट टेबल बनाया जाए, मुझे सर ने कहा है कि इसका पिवट टेबल बनाओ। तो मैं पिवट टेबल डिज़ाइन के अंदर, सॉरी पिवट टेबल एनालाइज में जाता हूँ और ये लिखा हुआ है टूल्स के अंदर पिवट चार्ट। ठीक है, पिवट चार्ट में जाना है, यहाँ पर पाए चार्ट होता है इसका, और यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इसने किया क्या है, इसने एवरेज, जो फ्रॉड एवरेज थे ना हमारे पास बर्लिन के, ठीक है, उनको लिया। फ्रॉड एवरेज दुबई के लिए, फ्रॉड एवरेज लेगोस के लिए, उनको डिफरेंट कलर्स के साथ इसने रिप्रेजेंट किया। जैसे बर्लिन हमारा ब्लू से रिप्रेजेंटेड है, दुबई हमारा रेड से है, लेगोस ग्रीन से है, लंदन हमारा पर्पल से है। और इसने इसके मैथमेटिकल वैल्यूज के हिसाब से चार्ट बना दिया। ठीक है, अब ये तो एक चीज हो गई। अब फॉर एग्जांपल ये रॉस टेबल और ट्रांजैक्शन अमाउंट का सम। ठीक है, रॉस टेबल के अंदर हमारे ऑफ कोर्स शेयर है ना, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर पिवट एनालाइज में जाते हैं और यहाँ पर पिवट चार्ट बना देते हैं। अगेन यहाँ पर पाई चार्ट ही ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है। तो यहाँ पर इसका भी हमारे पास क्या हुआ, इसका भी हमारे पास पाई चार्ट आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नीचे ले आओ, सॉरी इसको यहाँ पर नीचे ले आओ और ला के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। सही है, तो इसमें ये चीज़ थी। किया क्या है हमने, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है मेन डेटा शीट के अंदर। ठीक है, देन हमने इसके अंदर सॉर्टिंग करना सीखी है, दो चीज़ें। और थर्ड चीज़ जो हमने सीखी है वो पिवट टेबल बनाना सीखे हैं। और फोर्थ चीज़ जो इसमें सीखी है वो पिवट टेबल का चार्ट बनाना सीखा है। अब देखो यहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो सकती है, सॉरी सॉर्टिंग, सॉरी ये था ना। तो मैं अगर चाहता हूँ ए टू जेड हो तो ये ए टू जेड ही हुआ हुआ है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ जी टू ए हो तो ये एस वाले पहले आ गए। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अगर आपको सॉर्टिंग करने का पिवट टेबल के अंदर कहा गया तो आप यहाँ करेंगे, अगर आपको सॉर्टिंग करने का डेटा सेट के अंदर कहा गया तो यहाँ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फिल्टर लगाना हो तो यहाँ आप, हाँ यहाँ पर आते हैं फिल्टर पर। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन टाइम के अंदर आपको ये नंबर्स, इसके फिल्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ये पूरे कॉलम के अंदर एक्चुअली हमारे पास ये आ गया। तो इसमें अगर इसका फंक्शन ये होता है कि अगर आप कोई फिल्टर आउट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेटा सेट के अंदर कोई एक खास एंट्री ना आए, जैसे अगर मैं चाहता हूँ ना कि मेरे पास डेस्कटॉप वाली एंट्रीज ना आए, तो मैं इसको अनचेक करूंगा और यहाँ ओके कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप वाली सारी एंट्रीज हमारी गायब हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ करनी थी हमें, गिनी चुनी तीन चार चीज़ें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पिवट टेबल बनाना, और देन एट द एंड हमें पिवट टेबल का चार्ट बनाना। ठीक है, और ये कैसे करना है ये मैंने सारा आपको समझा दिया क्लियर। तो ठीक है, फिलहाल के लिए यही है, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।